चलिए आज आपको हम बताएंगे क्लास 9 के फिजिक्स के तीसरा चैप्टर में संवेग क्या है, बल का व्यंजक संवेग के रूप में निकालें। बल का व्यंजक जो है संवेग के रूप में। संवेग किसको कहेंगे? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहेंगे। क्या बोले? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहेंगे। संवेग को P से सूचित किया जाता है। संवेग एक सदिश राशि है और संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का ऐसा ही मात्रक द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का मात्रक केजी, अब वेग के मीटर प्रति सेकंड, इसलिए केजी मीटर प्रति सेकंड। समझ गया? चलिए अब संवेग को क्या करेंगे? बल का व्यंजक जो है संवेग के रूप में। तो इसमें भी एक वस्तु पर बल लगाएंगे, है ना? एवं द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, है ना? तो ये वस्तु द्रव्यमान गुना वेग होना चाहिए। द्रव्यमान है और वेग, तो जो वस्तु जो है v1 वेग से A से B पर चली जाती है। और उत्पन्न, इसमें उत्पन्न जो है त्वरण उत्पन्न होता है ना? इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। v1 v2। समझ गया? क्या लिखोगे विशेष प्रतिक्रिया में? कि माना कि m द्रव्यमान की माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिस पर F बल लगाए, है ना? उत्पन्न किया गया त्वरण, जिसमें त्वरण उत्पन्न होती है जो वस्तु A से B पर चली जाती है, जिसका प्रारंभिक वेग v1 और अंतिम वेग v2 है। कोई दिक्कत? माना कि लिख दोगे कि लिख दे? बोलो। माना कि वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु को की माना है? द्रव्यमान m है ना? जब इस पर बल लगाया, है ना? बल लगाया जाता है, तो एक त्वरण उत्पन्न होते हुए वस्तु A से B पर आ जाती है। वस्तु A से B पर आ जाती है। कोई दिक्कत है ना? वस्तु A से B पर आ जाती है। चूंकि प्रारंभिक वेग को की माने हम लोग? प्रारंभिक वेग को की माना है? अंतिम वेग को की माने हैं? क्या माने हैं? इसलिए A पर संवेग, संवेग को कौन चीज पुकारते हैं? अभी तुरंत परिभाषा में बोले थे। संवेग A पर संवेग बराबर द्रव्यमान गुना द्रव्यमान m है। अब A पर है, A पर कौन सा वेग? A पर कौन सा वेग है जी? पहला संवेग हुआ, है ना? इसलिए B पर संवेग
संवेग को पी से पुकारते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। ये कौन सा संवेग है? पहला ही दूसरा। द्रव्यमान तो वह है और दूसरा में संवेग का वेग क्या है? क्या है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से कौन सा व्यंजक आया था? द्रव्यमान F बराबर द्रव्यमान गुना F बराबर द्रव्यमान गुना कोई दिक्कत आए? त्वरण बराबर, ताकि बल का व्यंजक हमको संवेग में लाना है। बल का व्यंजक कौन सी लाना है? संवेग में। तो त्वरण को हटा रहे हैं पहले। त्वरण बराबर जानता है ना? V माइनस U बटा T। V माइनस नहीं लगती, यहाँ पर लिखना चाहिए। अच्छा लिख दिया था एक बार, आपको लिखना पड़ेगा। V का मतलब क्या होता है? V का मतलब कौन वेग? त्वरण की बात नहीं कर रहे हैं। तो V बराबर सूत्र नहीं आया, सब भूल गया है। आगे बदले जाते हैं, पीछे भूले जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अंतिम वेग घटाव प्रारंभिक वेग, समझ गया? तो V का मतलब अंतिम वेग, U का मतलब प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर आपका अंतिम वेग क्या है? V2। और प्रारंभिक वेग क्या है? यहाँ लिख में दिया प्रारंभिक वेग V1, अंतिम वेग V1 बटा T बटा T। कोई दिक्कत है ग्राम में? कर दीजिए M V2 घटा M V1 बटा T। सब किसका निकल रहा है? मान बल का। अब बल को हमको बल का व्यंजक कौन सी लाना है? संवेग में लाना है। कौन सी लाना है? संवेग में लाना है ना। बल का व्यंजक कौन सी लाना है? संवेग में। चलिए आगे बल का व्यंजक M V2 किसका मान है? M V2 किसका मान है? P2 का। M V1 किसका मान है? M V1 किसका मान है? वो काहे ऐसे कर रहे थे? बल को हमको कौन सी लाना था? संवेग में। P को संवेग से सूचित करते हैं ना। अब बटा T TRO V D। कोई दिक्कत? समझ गया? कैसे समझा जाते हैं? कोई M नाम के कोई M नाम द्रव्यमान की कोई वस्तु इस पर एक बल लगाएं जो वस्तु A से B पर चल रहे उत्पन्न किया गया त्वरण A है। बस पहला वस्तु पर V1 वेग और दूसरा वस्तु पर V2 वेग। इसलिए प्रारंभिक वेग को V1 से, अंतिम वेग को V2 से। A पर संवेग, A पर संवेग। संवेग को किससे इंडिकेट करते हैं? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान M। अब पहला A पर कौन सा वेग है? V1। A पर कौन सा वेग है? तो इसलिए आप पहला संवेग है, इसलिए P1 कर दिए। B पर संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग है ना। B पर कौन सा संवेग? दूसरा संवेग है द्रव्यमान। अब दूसरा B पर कौन सा वेग है? V2। तो V1 V के जगह पर क्या दिए? V2 दे दिए। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या कहता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या कहता है? F बराबर द्रव्यमान गुना वेग। सिद्ध किए थे इससे पहले माना दीजिए। द्रव्यमान गुना F बराबर द्रव्यमान गुना द्रव्यमान गुना वेग है त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान को रह दिए त्वरण, क्योंकि त्वरण को भी हमको कन्वर्ट करना है। इसलिए क्योंकि हमको बल का मान किसमें लाना है? संवेग में, P में लाना है। तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा T। M अंतिम वेग को V2, अंतिम वेग को V2 यानी लिख दिए अंतिम वेग को V2 और प्रारंभिक वेग को V1 है ना। अब गुना कर दिए M गुना V2 करेंगे तो M V2, M गुना M V1 करेंगे तो M V1 बटा T। इसलिए F बराबर M V2 किसका मान है? M V2 किसका मान है? V2 के। और M V1 किसका मान है? V1 के। इसलिए बल बराबर P2 घटा P1 बटा T।
बल का मान p किसको सूचित करते हैं? संवेग। तो ये बल है, ये कौन चीज में आ गया? संवेग। तो बल का व्यंजक संवेग के रूप में आया।